आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे जो मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आया। मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट में ये स्पष्ट हो गया है कि पत्नी को उस घर में रहने की कोर्ट ने इजाजत नहीं दी है। दरअसल पत्नी यहाँ चाहती थी कि उसको ससुराल के घर में रहने का अधिकार मिले, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर पत्नी को उस घर में रहने के लिए मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उस घर में आपको रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, ऐसा कारण क्या था, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इस जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जय जनेन्द्र, मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में पति पत्नी के बीच में विवाद है और पत्नी अलग रहती है, पति पत्नी अलग रहते हैं, लेकिन पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस लेके आती है और शेयर्ड हाउस होल्ड की डिमांड करती है, राइट टू रेसिडेंस की डिमांड करती है कि मुझे उस घर में रहने की जगह दी जाए। अब यहाँ पर न्यायालय के समक्ष प्रश्न ये आता है कि उस घर में क्या रहने की जगह दी जा सकती है। तो अलग अलग जजमेंट देखने पर कुछ चीजें पता लगती हैं, जिससे पता लगता है कि अगर वो घर पति के नाम से ना हो तो कोर्ट उस घर में रहने के लिए आदेश नहीं करती है। कुछ जजमेंट ऐसे देखे गए हैं कि उस घर में रहने के लिए जगह ही नहीं है, मतलब सेपरेट कमरे ही नहीं दे सकते, तब भी कोर्ट उस घर में रहने की जगह नहीं देती है। और कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं कि पति या उसके परिवार को इस बात का डर हो कि पत्नी कोई अप्रिय घटना कारित कर सकती है या पहले कर चुकी है, तब भी कोर्ट वहां पर राइट टू रेसिडेंस नहीं देती है। अब इस केस में क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। इस केस में दरअसल यह हुआ कि यहां पर मां के नाम पर प्रॉपर्टी थी, पिता के नाम की प्रॉपर्टी थी, पिता ने अपनी पत्नी के नाम कर दिया। तो अब ये मां के नाम प्रॉपर्टी है, तो पत्नी पति से दावा करती है कि मुझे उस घर में रहने की परमिशन दी जाए। तो कोर्ट यहां इस मामले में ये कहती है कि जब तक मां जीवित है तब तक उस संपत्ति का उपयोग उनकी परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता। अगर वो चाहे तो पति को भी उस घर में रहने की परमिशन ना दे, उसको ही बाहर किया जा सकता है। दरअसल यहां पर साफ साफ स्पष्ट है कि पति का इस संपत्ति को उपभोग करने का अधिकार उस समय तक नहीं था जब तक कि मां जीवित थी। मतलब इस लाइन का अर्थ यही हुआ कि मां के जीवन काल में अगर मां चाहे तो पति भी उस संपत्ति में नहीं रह सकता। पत्नी की तो दूर की बात है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी मां के नाम से वो प्रॉपर्टी कर दी थी। तो मां के स्वर्गवास के बाद ऑटोमेटिकली बच्चों के नाम पे आ जाती है। तो यहां पर अभी पति के नाम से प्रॉपर्टी नहीं है। इस कारण से यहां पर मां की मृत्यु के उपरांत ही उसका अधिकार आरंभ होता है। किसका? बेटे के नाम से आएगी, तो बेटे का यहां पर अब उस प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार होगा, क्योंकि मां को आजीवन अधिकार प्रदान किया गया। जो प्रॉपर्टी है वो मां के नाम से है, तो वो कब तक के लिए? जब तक वो जीवित है तब तक के लिए वो जिसको चाहे वो उसको दे सकती थी। नहीं वो किसी के नाम करके गई हैं तो फिर उनकी मृत्यु के बाद ही होगा ऐसा। कोर्ट ने आगे ये कहा कि इस संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी जो दावा कर रही कि मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है, वो मेरी सास हैं, मैं उस घर में जाके रह सकती हूँ, मुझे घर में रहने की जगह दी जाए, तो कोर्ट ये कह रही कि उस संपत्ति पर कोई अधिकार पत्नी का नहीं होगा। अतः इस केस में अब कोर्ट ने एक विकल्प चुना कि चलो उस घर में रहने का स्थान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पति उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। वैकल्पिक व्यवस्था से यहां पर तात्पर्य यह है कि रेंट पर उसको मकान दे या फिर रेंट दे। तो या तो मकान उपलब्ध करा दे या रेंट दे, भाई देख ले मकान। तो यहाँ पर रेंट की बात की गई है कि पति रेंट पर उसे मकान दिला दे या वो मकान ले ले तो उसका वो रेंट भर दे। ये यहाँ पर व्यवस्था की गई इस मामले में। तो इस मामले में जो प्रॉपर्टी थी वो पति के नाम नहीं थी, पति के माँ के नाम से थी।
इस कारण से कोर्ट ने माना कि इस मामले में पत्नी का कोई अधिकार नहीं बनता उस घर में रहने का, क्योंकि उसकी सास ने मना कर दिया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं नहीं रखूंगी इसको अपने साथ में, अपने घर में। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने रास्ता निकाला कि ठीक है भाई, जब आपकी सास उस घर में रहने की परमिशन नहीं दे रही और आपको उसमें कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अब पति रेंट देवे या फिर कहीं रेंट का हाउस उसको दिला देवे। ये यहाँ पर विकल्प निकाला गया और जजमेंट आया था मध्य प्रदेश मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से। और इसका केस टाइटल है VP अनुराधा वर्सेस एश शंगान्था। इस मामले में जजमेंट आया था, मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट था। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।